वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप हॉलीवुड इंडस्ट्री की फ़िल्में देखना पसंद करते हो। अगर हाँ तो आप सभी का कौन सा फेवरेट वाला हॉलीवुड फिल्म है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सी मूवी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे महंगे फिल्मों में से एक, जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाई गई है। इस फिल्म का नाम है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। जी हाँ दोस्तों, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2013 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसे डीसी कॉमिक्स के चरित्र शज़ाम पर आधारित बताया जाता है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में खास हम आपको शज़ाम मूवी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, साथ ही साथ इस मूवी से रिलेटेड इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी पूरी जानकारी आज के हमारे इसी वीडियो में खास आपको बताई जाएगी। अगर आप सभी भी हॉलीवुड और वहीं हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हो तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री की एक सुपर हीरो फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने तो कई सारे फिल्में देखा ही होगा, जैसे कि मार्वल्स, स्पाइडरमैन जैसी ऐसी ही सुपर हीरो फिल्में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म शज़ाम पर आधारित बताई जाती है, जहां न्यू लाइन सिनेमा, डीसी स्टूडियोज और साथ ही साथ सैफरन कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स द्वारा वितरित ये शज़ाम 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 12वीं किस्त है। डेविड एफ सैडबर्ग द्वारा निर्देशित की गई, पीटर सैफरन द्वारा निर्मित और हेनरी गेडेन और क्रिस मॉर्गन द्वारा लिखित, इसमें चाजरी लेवी और साथ ही साथ एक्सर एंजेल, जैक डायलन ग्रॉजर, राजेल जेगलर, एडम ब्रॉडी, रॉस बटलर, डीजे क्रोटोना और साथ ही साथ ग्रेस कैरोलिन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सहायक भूमिका में मेगन गुड, लूसी लियू, जिमोन हसो और हेलेन मिरे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिल्म में बिली बैटसन यानी शज़ाम और उनके पालक भाई बहन एटलस की बेटियों से लड़ते हैं, जो कि फिल्म की मूल कहानी है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो कि आधारित है डीसी द्वारा वर्णन की गई, वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर पीटर सैफरन है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को गयूला पड़ोस ने संभाला और संपादक क्रमश मिशेल एलर ने किया था, जहां गाने क्रिस्टोफ बेक द्वारा स्कोर किए गए थे। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को न्यू लाइन सिनेमास, डीसी स्टूडियोज, साथ ही साथ सैफरन कंपनी द्वारा बनाया गया था और बाद में फिल्म पूरे बनने के साथ तैयार होने के बाद इसे वार्नर ब्रदर पिक्चर्स के बैनर तहत बेचा गया था। ये फिल्म फॉक्स विलेज थिएटर में 14 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। 130 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 132 करोड़ की कुल कमाई की। दोस्तों शज़ाम फिल्म का सीक्वल अप्रैल 2019 में उस फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद विकास में शुरू हुआ था, जिसमें गेडेन लेखक के रूप में लौटे थे और मॉर्गन जल्द ही गेडेन के पटकथा को संशोधित करने के लिए शामिल हो गए थे, जहां सैडबर्ग और लेवी भी उस दिसंबर तक लौटने के लिए तैयार थे। अगस्त 2020 में टाइटल और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई थी, जहां जेगलर, मिरेन और लियू ने 2021 की शुरुआत में एटलस की बेटियों के रूप में उन्हें भूमिका में लिया गया था। फिल्मांकन मई में अटलांटा जॉर्जिया में शुरू हुआ और अगस्त के महीने में समाप्त हुआ। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ था।
इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिन्होंने इसे अपने पूर्ववर्ती से हीन माना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई, जहां लगभग 110 से 125 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में 132 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई की। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बिली के पालक परिवार के रोजा के रूप में मार्टा मिलन और कपूर एंड्रयूज और बिली और उसके भाई बहनों के पालक माता पिता विक्टर वास्केज भी शामिल है। फिल्म में अपनी DCEU भूमिकाओं को दोहराते हुए बिना श्रेय के गैल गैडोट डायना प्रिंस वंडर वुमन के रूप में दिखाई देती है। जेनिफर हॉलैंड के साथ एमिलिया हारकोर्ट और स्टीव एगी के रूप में मिड क्रेडिट सीन में जॉन इकोनोमस के रूप में और मार्क डॉक्टर थैडियस सिवाना और डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग के रूप में दमदार क्रेडिट के बाद के दृश्यों में मिस्टर माइंड की आवाज़ के रूप में देते हैं, जहां सैनबर्ग भी एक नागरिक के रूप में कैमियो करते हैं जिस पर कलिस्पो के राक्षसों में से एक ने हमला किया था। जहां DCEU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर में जमील की भूमिका निभाने वाले रिजवान मंजी एक अनाम मासूम के रूप में दिखाई देते हैं। PG बायरन संक्षिप्त रूप से डॉक्टर डेरियो बावा एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे बिली एक चिकित्सक के रूप में भ्रमित करती है, जबकि डेडरिच वेडर संक्षिप्त रूप से स्कूल शिक्षक मिस्टर गेकल के रूप में प्रकट होती है। स्टैडबर्ग की पत्नी लोटा लॉस्टेन, जिन्होंने पहली फिल्म में डॉक्टर लिन क्रॉस्बी की भूमिका को निभाया था, एक नर्स के रूप में आई जिसे शाजम ने बचाया था। माइकल ग्रे, जिन्होंने बिली बैटसन की भूमिका निभाई, 1970 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला सड़क पर एक आदमी के रूप में एक संक्षिप्त कैमियो बनाते हैं, जहां नटालिया सरफान प्रोड्यूसर पीटर सरफान की पत्नी बिल्ली के बच्चे के साथ एक ड्राइवर के रूप में कैमियो करती है, जहां CNN समाचार एंकर वोल्फ ब्लीचर खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति देते हैं। दोस्तों, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के सफल उद्घाटन के साथ 2019 में हेनरी गेडन को सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए लौटने का पता चला था। डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग और प्रोड्यूसर पीटर सफ्रान भी लौटने की उम्मीद थी। सैडबर्ग के अनुसार फॉबसेट सिटी और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया के एक गुंबद के नीचे फंसने का कथानक बिंदु द सिम्पसन्स मूवी 2007 से प्रेरित था। बाद में उस महीने मिशेल बोरथ, जिन्होंने मैरी ब्रोमफील्ड के वैश्विक सुपरहीरो रूप को चित्रित किया, पहली फिल्म में उन्होंने कहा कि उन्होंने भूमिका के लिए 5 चित्रों के सौदे पर हस्ताक्षर किए और उनसे कम एक सीक्वल के लिए वापसी की उम्मीद भी की, जहां चाजरी लेवी ने जून में पुष्टि की कि वो अगली कड़ी में शाजम के रूप में स्टार के रूप में लौट रहे हैं, और उन्होंने खुलासा किया कि 2020 के मध्य में एक नियोजित फिल्मांकन शुरू होने से पहले लेखन शुरू हो गया था, जहां सैनबर्ग और पहली फिल्म के अधिकांश क्रू के दिसंबर 2019 में लौटने की पुष्टि की गई थी, जब न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीक्वल रिलीज के लिए निर्धारित किया था। इसमें अप्रैल 2020 से नवंबर तक देरी हुई, और जहां प्रमुख कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म के लिए कई सारे पोस्टपोन का भी सामना करना पड़ा था। 2023 में स्थानांतरण करने के साथ बाद में रिलीज की तारीख 16 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 थी।
जहां अगस्त 2022 में 17 मार्च 2023 की अंतिम रिलीज की तारीख इसकी घोषणा हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। जून 2020 में मार्ता मिलन ने पुष्टि की कि वो पहली फिल्म से पालक मां रोजा वास्केज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और खुलासा किया कि महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्म का टाइटल शाज़म अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट के दौरान देवताओं का रोष लौटने वाले कलाकारों के सदस्यों के साथ पुष्टि की गई थी, जिसमें किशोर बिली बैटसन के रूप में एसर एंजेल और उनके वैश्विक सुपर हीरो समकक्ष के रूप में लेवी फ्रेडरिक, फ्रेडी फिरमैन के रूप में जैक डायलर ग्रेजर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में एडम ब्रॉडी शामिल थे, जहां डार्ला डुडले के रूप में फेथ हरमन और उसके वैश्विक समकक्ष के रूप में मेगन गुड और मैरी ब्रोमफील्ड के रूप में ग्रेस फुल्टन और साथ ही साथ यूजिन चोई के रूप में इहान चेन और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में रॉस बटलर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में डीजे क्रोटोना के साथ पेड्रो पेना के रूप में जोवन आर्मर थे। अगले महीने लेवी मैम ने कहा कि फिल्मांकन जो कि 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। अक्टूबर 2020 में फिल्म की रिलीज में देरी से और वहीं फिर से देरी हुई। 2 जून 2023 तक अगले महीने मार्क स्ट्रॉन्ग ने कहा कि वो ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो सीक्वल में डॉक्टर थैडियस सिवाना के रूप में लौटेंगे। जनवरी 2021 में गुड ने कहा कि फिल्मांकन उस मई से शुरू होगा और राचेल जेगलर को अगले महीने एक अज्ञात मुख्य भूमिका में लिया गया, जहां वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया के रूप में अपने संपूर्ण फिल्मांकन कार्यक्रम के बाद जेगलर ने DCEU कास्टिंग डायरेक्टर रिच डेलिया के साथ एक बैठक बुक की, जो द फ्लैश में कारा जोर-एल और सुपरगर्ल के लिए उसके बारे में सोच रहे थे, जहां जेगलर हार गए और साशा कैले, लेकिन डेलियस ने उन्हें बताया कि उसे लगा कि वो शाज़म सीक्वल में एंथिया के रूप में ऑडिशन दे सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जेगलर ने जूम के माध्यम से सैडबर्ग और डायलन ग्रेजर के साथ भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। बाद के साथ एक रसायन विज्ञान प्रशिक्षण कर रहे थे, जो सफरान के कारण उसे चुनने का विकल्प देने के कारण उसकी कास्टिंग में सहायक था, और साथ ही साथ डायगोनल ग्लेजर को बाहर कर दिया गया। वेस्ट साइड स्टोरी 1961 रीमेक में उनके काम की प्रशंसा हुई, जहां सरफन अपनी कंपनी सफरन कंपनी के माध्यम से फिल्म का प्रोड्यूसन और प्रोडक्शन कर रहे थे, जबकि जेफ जॉन्स भी प्रोड्यूसर करने के लिए तैयार थे। अंत में जॉन्स को एक कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में श्रेय दिया गया और मार्च में हेलन मिरेन को एटलस की एक बेटी हेस्पेरा के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें जेगलर के हेस्पेरा की बहन थी, जहां एथिया की भूमिका निभाने की उनकी सूचना थी। लूसी लियो को अगले महीने एटलस की एक और बेटी कलिस्पो के रूप में कास्ट किया गया था, जहां स्ट्रॉन्ग ने मई में कहा था कि वो सीक्वल में दिखाई नहीं देंगी, और साथ ही साथ कूपर एंड्रयूज को पहली फिल्म से पालक पिता विक्टर वास्केज के रूप में उनकी भूमिका की फिर से पुष्टि हुई। क्रिस मॉर्गन ने फिल्म की पटकथा में योगदान दिया और फिल्म के विकास के दौरान सैंडबर्ग मिस्टर माइंड को वापस लाना चाहते थे, एक खलनायक चरित्र जिसे सैंडबर्ग ने पहली फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में छेड़ा था, एक बड़ी भूमिका में अगली कड़ी के लिए, लेकिन उनका समावेश अंत में हटा दिया गया। इसके लिए फिल्म के रन टाइम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और एक तरफ उन्हें फिल्म को ओवरस्टेप न करने के लिए कई अन्य तत्वों को छोड़ना पड़ा, जहां गैल गैडोट को डायना प्रिंस वुल्फ वंडर वुमन के रूप में वापस लाने के अलावा सैंडबर्ग ने शुरुआत में कॉल-एल या फिर कॉल-केट सुपरमैन और ब्रूस वेन सुपरमैन को गुंबद को तोड़ने की असफल कोशिश करते हुए दिखा रहा, जबकि बैटमैन वही खड़ा और सुपरमैन को देखता है। वहीं
फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो कि 26 मई 2021 को शुरू हुई थी। अटलांटा जॉर्जिया में ग्लुआ पाडोस ने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया और फिल्म के निर्माण में कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के शुरुआती मध्य से देरी हुई। जून में सैडबर्ग ने खुलासा किया कि फुलटन फिल्म में मैरी के वैश्विक सुपरहीरो रूप को भी चित्रित कर रहे थे, जिसमें बोरत की जगह फुलटन के बाल और मेकअप को सुपरहीरो संस्करण के लिए समायोजित किया गया था। एक महीने बाद सेट की तस्वीरों से पता चला कि जिमोन हसौ जादूगर साजम के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जहां फिल्म 31 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। मार्च 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव और विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया था। द फ्लैश मूवी और द एक्वामैन और लास्ट किंगडम को 2022 से 2023 तक स्थानांतरण कर दिया गया ताकि उनके दृश्य प्रभावों के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि शाजम देवताओं के रोष को एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की पिछली फिल्म की तारीख 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये पहले रिलीज के लिए तैयार थी। अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अप्रैल में फिल्म की रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल कर 21 दिसंबर तक कर दिया गया था। रिजवान मांझी जुलाई 2022 में एक अनाम चरित्र के रूप में प्रदर्शित होने का पता चला था। मंजी को सर्फ और सफरान द्वारा भूमिका के लिए सुझाव दिया गया, जिन्होंने DCU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर का भी निर्माण किया था, जिसमें मंजी ने जमील को चित्रित किया। सैंडबर्ग ने फिल्म के समान ब्रह्मांड में सेट होने के बावजूद कास्टिंग को मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पीसमेकर में मांझी की केवल एक छोटी भूमिका है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मांझी की एक महत्वपूर्ण भूमिका और वो श्रृंखला के शुरुआती टाइटल अनुक्रम में दिखाई देती है, जहां पीसमेकर प्रोड्यूसर जेम्स गुन ने सुझाव दिया कि फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में मंजी का किरदार जमील का भाई हो सकता है। अगस्त में वार्नर मीडिया के साथ और विलय के बाद डिस्कवरी इंक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बनाने के लिए स्टूडियो ने फिल्म को 17 मार्च 2023 तक विलंबित कर दिया था। अपनी फीचर फिल्मों के लिए विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए इसने देवताओं के रोष को भी अवतार से दूर कर दिया, जहां जल का मार्ग नवंबर की शुरुआत तक सैंडबर्ग ने पुष्टि की कि अंतिम कट पूरा हो गया था और रिलीज के लिए तैयार था। फिल्म के मार्केटिंग अभियान की अंतिम लहर ने डायना प्रिंस ऑफ वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट की कैमियो उपस्थिति का खुलासा किया, जो कि पूर्व DCU से उनकी भूमिका को दोहरा रही थी। सैंडबर्ग इस खुलासे से परेशान थे क्योंकि उनका इरादा कैमियो को सरप्राइज देने का था। फिल्म में मिड क्रेडिट दृश्य में जेनिफर हैलोड और स्टीव एज एमिलिया हारकोट और जॉन इकोनोमोस के रूप में अपनी CU भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य मूल रूप से शाजम का पोस्ट क्रेडिट दृश्य था, जहां स्पिन ऑफ फिल्म ब्लैक एडम 2021 और उस फिल्म से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सदस्यों को दिखाया गया था। लेकिन ब्लैक एडम स्टार ड्वेन जॉनसन ने दोनों चालों को वीटो कर दिया था, जिससे सफरान को हॉलैंड और एजी में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्ट्रॉन्ग और सैंडबर्ग फिल्म के क्रेडिट के बाद के दृश्य में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाते हैं, जहां दृश्य प्रभाव डी नए और साथ ही साथ पिक्सोमोंडेस और स्टीरियो डी वेटा वेफ्स जैसे कई सारे VFX द्वारा फिल्म को बनाया गया था। जहां दोस्तों जून 2022 में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि संगीतकार बेंजामिन वाल्फेक्स शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण पहली फिल्म में वापस नहीं आ सकते हैं। उनके प्रतिस्थापन क्रिस्टोफ बेकर तब तक काम शुरू कर चुके थे। एक एकल शाजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 23 फरवरी 2023 को वाटर म्यूजिक द्वारा एक डिजिटल एकल के रूप में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक एल्बम 10 मार्च को जारी हुआ था।
बाद में सैंडबॉक्स ने खुलासा किया कि अगस्त 2020 में डीसी फैंडोम इवेंट में एक वर्चुअल पैनल के दौरान फिल्म के टाइटल और रिटर्निंग कास्ट की घोषणा करते हुए सीक्वल का प्रचार किया। जून 2021 में फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद सैंडबर्ग ने फिल्म के लिए अपनी नई पोशाक में लेवी की विशेषता वाली एक छोटी फ्लिक जारी की थी और ये उस सप्ताह पोशाक के कई सेट की तस्वीरें लीक होने के बाद आया था। कॉस्ट्यूम लीक को रोकने के लिए सैंडबर्ग ने महीने के अंत में लेवी, ब्रॉडी, गुड, करीब, बटलर और क्रोटोना की कई सुपरहीरो पोशाकों में तस्वीरें जारी की। अक्टूबर में 2021 डीसी फैंडोम इवेंट के दौरान IO9 के रॉब बिक्रेन और कोलाइडर के साथ पर्दे में थे, जहां प्रमुख उनकी भूमिकाओं के साथ उनकी कास्टिंग हुई थी, जहां विशेषकर लेवी, एंजल ग्रेजा और मिरेन ने वार्नर ब्रदर्स के फिल्म का प्रचार किया था, जो कि प्रमुख अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल जहां नए फुटेज दिखाए गए थे। फिल्म का प्रचार जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी किया गया था, जहां पहला ट्रेलर जारी हुआ। 14 मार्च को स्टिकवल्स ने फिल्म के लिए विज्ञापन बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स और डीसी स्टूडियोज के साथ भागीदारी की। मैकफार्लेन टॉयज ने प्रचारक खिलौने बनाने के लिए भी भागीदारी की, जिसमें एक्शन आंकड़े और गुड़िया भी शामिल था। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को हॉलीवुड में फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था और 17 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज किया गया था। फिल्म को फिर से 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये महामारी के कारण अन्य डीसी फिल्मों की तुलना में जल्द रिलीज होने के लिए तैयार थी। वो तारीख पहले एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की और वहीं किंगडम को दी गई थी। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने के लिए अप्रैल 2022 में रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल दिया गया। एक्वामैन और द लास्ट किंगडम में स्थानांतरण होने से पहले अगस्त 2022 में फिर से तारीख, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी विपणन और वितरण लागतों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि अवतार के कब्जे वाली आईमैक्स स्क्रीन साजम के लिए उपलब्ध थी। साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं पर 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इसकी निर्धारित 17 अप्रैल की रिलीज तिथि से 10 दिन पहले था। वहीं बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 17 अप्रैल 2023 तक शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $57 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $74 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $132 मिलियन की कमाई हुई और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4071 थिएटरों से कुल $40 मिलियन का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने $11 मिलियन कमाए, जहां सप्ताहांत के अनुमान को घटाकर $30 मिलियन कर दिया गया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $30 मिलियन की शुरुआत की, लेकिन पहली फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत से 43% की गिरावट दर्ज की गई और DCEU की तीसरी सबसे खराब 1984 उनकी रिलीज कोविड-19 महामारी से प्रेरित और वहीं प्रभावित थी और एक साथ HBO मैक्स पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस प्रो अन्य कॉमिक बुक फिल्मों के हाल के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शॉन रॉबिस ने पहली फिल्म को एक नरम शुरुआती से लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं कहा। हॉलीवुड रिपोर्टर ने घरेलू शुरुआत को एक प्रमुख हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म के लिए सबसे खराब शुरुआत में से एक कहा और साथ ही 78 देशों से फिल्म की $35 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग पर शोक व्यक्त किया। एवी क्लब ने कहा कि इसका प्रीमियर एक सप्ताह के अंत में हुआ, जहां अन्य फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुस्त प्रदर्शन किया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म, जो कि 69% गिरकर $9.3 मिलियन रह गई, जो नवागंतुक जॉन विक चैप्टर 4 के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.5 मिलियन की कमाई की और लगभग छठे स्थान पर रहा।
समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 235 समीक्षकों और साथ ही साथ आलोचकों की समीक्षाओं में से इसे 49% सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 की थी। वहीं प्रमुख द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्क्वैच ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा करते हुए लिखा कि कुछ बच्चों की तरह जो थोड़े बड़े होने के बाद अब इतने प्यारे नहीं है और इस फॉलो अप में अपने पूर्ववर्ती की अपील का बहुत अभाव रखता है, जबकि फिल्म कॉमिक बुक मूवी शैली से अपेक्षित विस्तृत एक्शन सेट से टुकड़े और रंगीन खलनायक और सेव द वर्ल्ड प्लॉट यांत्रिकी प्रदान करती है, जहां कुछ जादू गायब है। जहां शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे देते हुए लिखा, जैसा कि हम लगभग 4 साल बाद बेवुल्फ साजम की कहानी उठाते हैं, ये जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि ये बस एक उप होने वाला है। संख्याएं केवल कुछ छोटी छोटी मुस्कुराहटों के साथ दूसरी श्रेणी का साहसिक कार्य और 1 या 2 वास्तविक मार्मिक क्षण, बाकी केवल काफी मनोरंजक नहीं होता। वहीं प्रमुख रूप से वेबसाइट की आम सहमति पढ़ते हुए अपने पूर्ववर्ती साजम की तुलना में अधिक अनफोल्ड स्कोर्ड और कम संतोषजनक फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोष अभी भी दिन को बचाने के लिए लगभग पर्याप्त स्रोत सामग्री के मूर्खतापूर्ण आकर्षण को बरकरार रखता है, कहा। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो 49 आलोचकों पर आधारित थी, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से A और वहीं F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए इसे 78% और वहीं प्रतिशत सकारात्मक स्कोर दिया गया था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की 10 में से 5.5 की औसत रेटिंग रही थी। वहीं बात करें फिल्म के सीक्वल की, तो दोस्तों जनवरी 2023 में DC स्टूडियोज के CEO जेम्स गुन ने कहा कि वो आगामी DC यूनिवर्स के लिए लेवी और अन्य चुनिंदा DCU कलाकारों को बनाए रखने में रुचि रखते थे, जिसका उद्देश्य DCU को सफल और सॉफ्ट रिबूट करना है। हालांकि सैडबर्ग ने फरवरी 2023 में कहा कि DCU में लेवी का भविष्य फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के स्वागत पर निर्भर करता है, और फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म अगर आगे जाकर $200 मिलियन से भी अधिक की कमाई करती है तो शायद डायरेक्टर फिल्म के अगले सीक्वल के बारे में भी सोच सकती है, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की टिप्पणियों करने के साथ फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर आपता रही थी, जहां प्रमुख भूमिकाओं पर वे अपनी कहानी को निर्भर करने के साथ स्टारबर्ग जो कि प्रमुख रूप से अपनी फिल्म फ्यूरी और वहीं अपनी फिल्म साजन 2019 के बाद से और वहीं 19 के बाद से फिर से 2023 की रिलीज साजन फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी को लेकर आते हैं, जो कि सुपर नेचुरल होने के साथ साथ सुपर हीरो से भरी ये एक DC कॉमिक के चरित्र साजम पर आधारित बताई जाती है, जो कि प्रमुख रूप से अभिनेता जचरी लेवी, आसिर एंजल, जैक डायलन ग्रेजर, राहेल जेगलर, एडम ब्रॉडी, रॉस बटलर, डीजे कोट्रोना और ग्रेस कैलोरीना करी जैसे मैम को पेश करती है। फिल्म जो कि गयोला पड़ोस मैम और वहीं गयोला पड़ोस द्वारा सिनेमाटोग्राफ की गई थी, वहीं फिल्म न्यू लाइन सिनेमा DC स्टूडियोज सरफान कंपनी द्वारा वितरित किए गए थे। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि 14 मार्च 2023 को फॉक्स और वहीं फॉक्स विजुअल थिएटर द्वारा वितरित की गई थी। इस फिल्म को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, फिल्म ने अनुमानित 132 करोड़ की कमाई की थी, जो कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए औसतन कमाई थी, जो कि प्रमुख साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के लिए एक वैश्विक भूमिका रही थी, जहां आगे अभिनेता जचरी लेविस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर डेविड F. सैडबर्ग ने फिल्म के अगले सीक्वल में भी उन्हें फिर से लेने का फैसला किया।
जहां प्रमुख उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताया कि अगर शाहजहां फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी 300 करोड़ क्लब में प्रवेश करती है तो शायद, और वहीं 300 मिलियन डॉलर क्लब में प्रवेश करती है तो शायद वो फिल्म के तीसरे सीक्वल को बनाने का फैसला कर सकते हैं। जहां प्रमुख शाहजहां फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म का प्रीमियर जो कि 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था। मूल इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी और इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। लगभग 125 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 132 मिलियन से अधिक कमाई करने के साथ भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कमाई करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि इसकी पटकथा और कहानी के लिए काफ़ी बेहतरीन और वही काफ़ी बेहतरीन तत्व भी थे। प्रमुख रूप से फिल्म के निर्माण जो कि मुख्य कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। उस टाइम फिल्म कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भी फिल्म को कई बार इसके निर्माण से रोका गया था। हालांकि ये फिल्म साल 2022 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को कई सारे अन्य फिल्मों से टकराव से बचाने के लिए भी इसे कई बार पोस्टपोन कर दिया गया था। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बाद में 23 और वहीं 2023 साल में रिलीज हुई थी और 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका और 14 मार्च को फॉक्स विजुअल थिएटर में इसे रिलीज किया गया था। फिल्म जो कि प्रमुख रूप से 132 मिलियन डॉलर की कमाई कर पाए, फिल्म ने उतनी सफलता हासिल नहीं की। हालांकि डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग ने फिल्म के तीसरे सीक्वल को बनाने पर भी विचार किया है। सिनेमेटोग्राफी को गयूला पड़ोस ने संभाला और संपादक क्रमश मिशेल एलर ने किया था, जहां गाने क्रिस्टोफ बेक द्वारा स्कोर किए गए थे। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को न्यू लाइन सिनेमास, डीसी स्टूडियोज, साथ ही साथ सफरान कंपनी द्वारा बनाया गया था और बाद में फिल्म पूरी बनने के साथ तैयार होने के बाद इसे वार्नर ब्रदर पिक्चर्स के बैनर तहत बेचा गया था। ये फिल्म फॉक्स विलेज थिएटर में 14 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। 130 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म 125 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 132 करोड़ की कुल कमाई की। दोस्तों, शज़ाम फिल्म का सीक्वल अप्रैल 2019 में उस फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद विकास में शुरू हुआ था, जिसमें गेडेन लेखक के रूप में लौटे थे और मार्गन जल्द ही गेडेन के पटकथा को संशोधित करने के लिए शामिल हो गए थे, जहां सैडबर्ग और लेवी भी उस दिसंबर तक लौटने के लिए तैयार थे। अगस्त 2020 में टाइटल और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई थी, जहां जेगलर, मिरेन और लियू ने 2021 की शुरुआत में एटलस की बेटियों के रूप में उन्हें भूमिका में लिया गया था। फिल्मांकन मई में अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुआ और अगस्त के महीने में समाप्त हुआ। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ था। इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिन्होंने इसे अपने पूर्ववर्ती से हीन माना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई, जहां लगभग 110 से 125 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में 132 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई की। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बिली के पालक परिवार के रोजा के रूप में मार्टा मिलन और कपूर एंड्रयूज और बिली और उसके भाई बहनों के पालक माता पिता विक्टर वास्केज भी शामिल है। फिल्म में अपनी DCEU भूमिकाओं को दोहराते हुए बिना श्रेय के गैल गैड
गाडोट डायना प्रिंस वंडर वुमन के रूप में दिखाई देती है। जेनिफर हॉलैंड के साथ एलिम और वहीं एमिलिया हारकोर्ट और स्टीव एगी के रूप में मिड क्रेडिट सीन में जॉन इकोनॉमस के रूप में और मार्क डॉक्टर थैडियस सिवाना और डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग के रूप में दमदार क्रेडिट के बाद के दृश्यों में मिस्टर माइंड की आवाज़ के रूप में देते हैं, जहां सैंडबर्ग भी एक नागरिक के रूप में कैमियो करते हैं जिस पर कलिस्पो के राक्षसों में से एक ने हमला किया था। जहां DCEU टेलीविज़न श्रृंखला पीसमेकर में जमील की भूमिका निभाने वाले रिजवान मंजी एक अनाम मासूम के रूप में दिखाई देते हैं। PG बायरन संक्षिप्त रूप से डॉक्टर डेरियो बावा एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे बिली एक चिकित्सक के रूप में भ्रमित करती है, जबकि डेड्रिच वेडर संक्षिप्त रूप से स्कूल शिक्षक मिस्टर गेकल के रूप में प्रकट होती है। स्टैडबर्ग की पत्नी लोटा लॉस्टेन, जिन्होंने पहली फिल्म में डॉक्टर लिन क्रॉसबी की भूमिका को निभाया था, एक नर्स के रूप में आई जिसे शाज़म ने बचाया था। माइकल ग्रे, जिन्होंने बिली बैटसन की भूमिका निभाई, 1970 के दशक की टेलीविज़न श्रृंखला सड़क पर एक आदमी के रूप में एक संक्षिप्त कैमियो बनाते हैं, जहां नटालिया सरफान प्रोड्यूसर पीटर सरफान की पत्नी बिल्ली के बच्चे के साथ एक ड्राइवर के रूप में कैमियो करती है, जहां CNN समाचार एंकर वोल्फ ब्लीचर खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति देते हैं। दोस्तों, सजाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के सफल उद्घाटन के साथ 2019 में हेनरी गेडन को सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए लौटने का पता चला था। डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग और प्रोड्यूसर पीटर सफ्रान भी लौटने की उम्मीद थी। सैडबर्ग के अनुसार फॉबसेट सिटी और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया के एक गुंबद के नीचे फंसने का कथानक बिंदु द सिम्पसन्स मूवी 2007 से प्रेरित था। बाद में उस महीने मिशेल बोरथ, जिन्होंने मैरी ब्रोमफील्ड के वैश्विक सुपरहीरो रूप को चित्रित किया, पहली फिल्म में उन्होंने कहा कि उन्होंने भूमिका के लिए 5 चित्रों के सौदे पर हस्ताक्षर किए और उनसे कम एक सीक्वल के लिए वापसी की उम्मीद भी की, जहां चाज़री लेवी ने जून में पुष्टि की कि वो अगली कड़ी में शाज़म के रूप में स्टार के रूप में लौट रहे हैं, और उन्होंने खुलासा किया कि 2020 के मध्य में एक नियोजित फिल्मांकन शुरू होने से पहले लेखन शुरू हो गया था, जहां सैंडबर्ग और पहली फिल्म के अधिकांश क्रू के दिसंबर 2019 में लौटने की पुष्टि की गई थी, जब न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीक्वल रिलीज के लिए निर्धारित किया था। इसमें अप्रैल 2020 से नवंबर तक देरी हुई, और जहां प्रमुख कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म के लिए कई सारे पोस्टपोन का भी सामना करना पड़ा था। 2023 में स्थानांतरण करने के साथ बाद में रिलीज की तारीख 16 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 थी, जहां अगस्त 2022 में 17 मार्च 2023 की अंतिम रिलीज की तारीख इसकी घोषणा हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। जून 2020 में मार्ता मिलन ने पुष्टि की कि वो पहली फिल्म से पालक मां रोजा वास्केज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, और खुलासा किया कि महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्म का टाइटल शाज़म अगस्त 2020 में वर्चुअल DC फैंडोम इवेंट के दौरान देवताओं का रोष लौटने वाले कलाकारों के सदस्यों के साथ पुष्टि की गई थी, जिसमें किशोर बिली बैटसन के रूप में एसर एंजेल और उनके वैश्विक सुपर हीरो समकक्ष के रूप में लेवी फ्रेडी फेरमैन के रूप में जैक डायलर ग्रेजर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में एडम ब्रॉडी शामिल थे, जहां डार्ला डुडले के रूप में फेथ हरमन और उसके वैश्विक समकक्ष के रूप में मेगन गुड और मैरी ब्रोमफील्ड के रूप में ग्रेस फुल्टन और साथ ही साथ यूजिन चोई के रूप में इहान चेन और
और उनके विषय समकक्ष के रूप में रॉस बटलर और उनके विषय समकक्ष के रूप में डीजे क्रोटोना के साथ पेड्रो पेना के रूप में जोवन आर्मर थे। अगले महीने लेवी मैम ने कहा कि फिल्मांकन जो कि 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। अक्टूबर 2020 में फिल्म की रिलीज में देरी से और वहीं फिर से देरी हुई। 2 जून 2023 तक अगले महीने मार्क स्ट्रॉन्ग ने कहा कि वो ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो सीक्वल में डॉक्टर थैडियस सिवाना के रूप में लौटेंगे। जनवरी 2021 में गुड ने कहा कि फिल्मांकन उस मई से शुरू होगा और राचेल जेगलर को अगले महीने एक अज्ञात मुख्य भूमिका में लिया गया, जहां वे साइड स्टोरी में मारिया के रूप में अपने संपूर्ण फिल्मांकन कार्यक्रम के बाद जेगलर ने DCEU कास्टिंग डायरेक्टर रिच डेलिया के साथ एक बैठक बुक की, जो द फ्लैश में कारा जोर-एल और सुपरगर्ल के लिए उसके बारे में सोच रहे थे, जहां जेगलर हार गए और साशा कैले, लेकिन डेलियस ने उन्हें बताया कि उसे लगा कि वो शाज़म सीक्वल में एंथिया के रूप में ऑडिशन दे सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जेगलर ने जूम के माध्यम से सैडबर्ग और डायलन ग्रेजर के साथ भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। बाद के साथ एक रसायन विज्ञान प्रशिक्षण कर रहे थे, जो सफरान के कारण उसे चुनने का विकल्प देने के कारण उसकी कास्टिंग में सहायक था, और साथ ही साथ डायगनल ग्लेजर को बाहर कर दिया गया। वेस्ट साइड स्टोरी 1961 रीमेक में उनके काम की प्रशंसा हुई, जहां सरफन अपनी कंपनी सफरन कंपनी के माध्यम से फिल्म का प्रोड्यूसन और प्रोडक्शन कर रहे थे, जबकि जेफ जोन्स भी प्रोड्यूसर करने के लिए तैयार थे। अंत में जोन्स को एक कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में श्रेय दिया गया और मार्च में हेलन मिरेन को एटलस की एक बेटी हेस्पेरा के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें जेगलर के हेस्पेरा की बहन थी, जहां एथिया की भूमिका निभाने की उनकी सूचना थी। लूसी लियो को अगले महीने एटलस की एक और बेटी कलिस्पो के रूप में कास्ट किया गया था, जहां स्ट्रॉन्ग ने मई में कहा था कि वो सीक्वल में दिखाई नहीं देंगी, और साथ ही साथ कूपर एंड्रयूज को पहली फिल्म से पालक पिता विक्टर वास्केज के रूप में उनकी भूमिका की फिर से पुष्टि हुई। क्रिस मॉर्गन ने फिल्म की पटकथा में योगदान दिया और फिल्म के विकास के दौरान सैंडबर्ग मिस्टर माइंड को वापस लाना चाहते थे, एक खलनायक चरित्र जिसे सैंडबर्ग ने पहली फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में छेड़ा था, एक बड़ी भूमिका में अगली कड़ी के लिए, लेकिन उनका समावेश अंत में हटा दिया गया। इसके लिए फिल्म के रन टाइम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और एक तरफ उन्हें फिल्म को ओवरस्टेप न करने के लिए कई अन्य तत्वों को छोड़ना पड़ा, जहां गैल गैडोट को डायना प्रिंस वुल्फ वंडर वुमन के रूप में वापस लाने के अलावा सैंडबर्ग ने शुरुआत में कॉल-एल या फिर कॉल केट सुपरमैन और ब्रूस वेन सुपरमैन को गुंबद को तोड़ने की असफल कोशिश करते हुए दिखा रहा, जबकि बैटमैन वही खड़ा और सुपरमैन को देखता है। वहीं फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जो कि 26 मई 2021 को शुरू हुई थी, अटलांटा जॉर्जिया में ग्लुआ पाडोस ने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया, और फिल्म के निर्माण में कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के शुरुआती मध्य से देरी हुई। जून में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि फुलटन फिल्म में मैरी के वैश्विक सुपरहीरो रूप को भी चित्रित कर रहे थे, जिसमें बोरत की जगह फुलटन के बाल और मेकअप को सुपरहीरो संस्करण के लिए समायोजित किया गया था। एक महीने बाद सेट की तस्वीरों से पता चला कि जिमोन हसो जादूगर साजम के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जहां फिल्म 31 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। मार्च 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव और विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया था। द फ्लैश मूवी और द एक्वामैन और लास्ट किंगडम को 2022 से 2023 तक स्थानांतरण कर दिया गया,
ताकि उनके दृश्य प्रभाव के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि शाज़म देवताओं के रोष को एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की पिछली फिल्म की तारीख 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये पहले रिलीज के लिए तैयार थी। अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अप्रैल में फिल्म की रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल कर 21 दिसंबर तक कर दिया गया था। रिजवान मांझी जुलाई 2022 में एक अनाम चरित्र के रूप में प्रदर्शित होने का पता चला था। मंजी को सर्फ और वहीं सफरान द्वारा भूमिका के लिए सुझाव दिया गया, जिन्होंने DCU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर का भी निर्माण किया था, जिसमें मंजी ने जमील को चित्रित किया। सैंडबर्ग ने फिल्म के समान ब्रह्मांड में सेट होने के बावजूद कास्टिंग को मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पीसमेकर में मांझी की केवल एक छोटी भूमिका है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मांझी की एक महत्वपूर्ण भूमिका और वो श्रृंखला के शुरुआती टाइटल अनुक्रम में दिखाई देती है, जहां पीसमेकर प्रोड्यूसर जेम्स गुन ने सुझाव दिया कि फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में मंजी का किरदार जमील का भाई हो सकता है। अगस्त में वार्नर मीडिया के साथ और वहीं विलय के बाद डिस्कवरी इंक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बनाने के लिए स्टूडियो ने फिल्म को 17 मार्च 2023 तक विलंबित कर दिया था। अपनी फीचर फिल्मों के लिए विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए इसने देवताओं के रोष को भी अवतार से दूर कर दिया, जहां जल का मार्ग नवंबर की शुरुआत तक सैंडबर्ग ने पुष्टि की कि अंतिम कट पूरा हो गया था और रिलीज के लिए तैयार था। फिल्म के मार्केटिंग अभियान की अंतिम लहर ने डायना प्रिंस ऑफ वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट की कैमियो उपस्थिति का खुलासा किया, जो कि पूर्व DCU से उनकी भूमिका को दोहरा रही थी। सैंडबर्ग इस खुलासे से परेशान थे, क्योंकि उनका इरादा कैमियो को सरप्राइज देने का था। फिल्म में मिड क्रेडिट दृश्य में जेनिफर हैलॉयड और स्टीव एज एमिलिया हार्कोर्ट और जॉन इकोनोमोस के रूप में अपनी CU भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य मूल रूप से शाज़म का पोस्ट क्रेडिट दृश्य था, जहां स्पिन ऑफ फिल्म ब्लैक एडम 2021 और उस फिल्म से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सदस्यों को दिखाया गया था। लेकिन ब्लैक एडम स्टार और वहीं स्टार ड्वेन जॉनसन ने दोनों चालों को वीटो कर दिया था, जिससे सफरान को हॉलैंड और एजी में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्ट्रॉन्ग और सैंडबर्ग फिल्म के क्रेडिट के बाद के दृश्य में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाते हैं, जहां दृश्य प्रभाव डी नए और साथ ही साथ पिक्सोमोंडे और वहीं स्टीरियो डी वेटा वेफ्स जैसे कई सारे VFX द्वारा फिल्म को बनाया गया था। जहां दोस्तों जून 2022 में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि संगीतकार बेंजामिन वाल्फेक्स शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण पहली फिल्म में वापस नहीं आ सकते हैं। उनके प्रतिस्थापन क्रिस्टोफ बेकर तब तक काम शुरू कर चुके थे। एक एकल शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 23 फरवरी 2023 को और वहीं वाटर म्यूजिक द्वारा एक डिजिटल एकल के रूप में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक एल्बम 10 मार्च को जारी हुआ था। बाद में सैंडबर्ग सर ने खुलासा किया कि अगस्त 2020 में DC फैंडोम इवेंट में एक वर्चुअल पैनल के दौरान फिल्म के टाइटल और रेंडरिंग कास्ट की घोषणा करते हुए सीक्वल का प्रचार किया। जून 2021 में फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद सैंडबर्ग ने फिल्म के लिए अपनी नई पोशाक में लेवी की विशेषता वाली एक छोटी फ्लिक जारी की थी और ये उस सप्ताह पोशाक के कई सेट की तस्वीरें लीक होने के बाद आया था। कॉस्ट्यूम लीक को रोकने के लिए सैंडबर्ग ने महीने के अंत में लेवी, ब्रॉडी, गुडकरी, बटलर और क्रोटोना की कई सुपरहीरो पोशाकों में तस्वीरें जारी की। अक्टूबर में 2021 DC फैंडोम इवेंट के दौरान IO9 के रॉब बिक्रेन और कोलाइडर के साथ पर्दे में थे, जहां प्रमुख उनकी भूमिकाओं के साथ उनकी कास्टिंग हुई थी, जहां विशेषकर लेवी एंजल ग्रेजा और मिरेन ने वार्नर ब्रदर्स के फिल्म का प्रचार किया था, जो कि प्रमुख अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल जहां नए फुटेज दिखाए गए थे। फिल्म का प्रचार जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी किया गया था, जहां पहला ट्रेलर जारी हुआ।
14 मार्च को स्टिकवल्स ने फिल्म के लिए विज्ञापन बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स और डीसी स्टूडियोज के साथ भागीदारी की। मैकफार्लेन टॉयज ने प्रचारक खिलौने बनाने के लिए भी भागीदारी की, जिसमें एक्शन आंकड़े और गुड़िया भी शामिल था। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को हॉलीवुड में फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था और 17 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज किया गया था। फिल्म को फिर से 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये महामारी के कारण अन्य डीसी फिल्मों की तुलना में जल्द रिलीज होने के लिए तैयार थी। वो तारीख पहले एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम की और वहीं किंगडम को दी गई थी। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने के लिए अप्रैल 2022 में रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल दिया गया। एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम में स्थानांतरण होने से पहले अगस्त 2022 में फिर से तारीख, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी विपणन और वितरण लागतों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि अवतार के कब्जे वाली आईमैक्स स्क्रीन साजम के लिए उपलब्ध थी। साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं पर 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इसकी निर्धारित 17 अप्रैल की रिलीज तिथि से 10 दिन पहले था। वहीं बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 17 अप्रैल 2023 तक शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $57 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $74 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $132 मिलियन की कमाई हुई और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4071 थिएटरों से कुल $40 मिलियन का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने $11 मिलियन कमाए, जहां सप्ताहांत के अनुमान को घटाकर $30 मिलियन कर दिया गया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $30 मिलियन की शुरुआत की, लेकिन पहली फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत से 43% की गिरावट दर्ज की गई और DCEU की तीसरी सबसे खराब 1984 उनकी रिलीज कोविड-19 महामारी से प्रेरित और वहीं प्रभावित थी और एक साथ HBO मैक्स पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस प्रो अन्य कॉमिक बुक फिल्मों के हाल के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शॉन रॉबिस ने पहली फिल्म को एक नरम शुरुआती से लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं कहा। हॉलीवुड रिपोर्टर ने घरेलू शुरुआत को एक प्रमुख हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म के लिए सबसे खराब शुरुआत में से एक कहा और साथ ही 78 देशों से फिल्म की $35 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग पर शोक व्यक्त किया। एवी क्लब ने कहा कि इसका प्रीमियर एक सप्ताह के अंत में हुआ, जहां अन्य फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुस्त प्रदर्शन किया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म जो कि 69% गिरकर $9.3 मिलियन रह गई, जो नवागंतुक जॉन विक चैप्टर 4 के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.5 मिलियन की कमाई की और लगभग छठे स्थान पर रहा। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 235 समीक्षकों और साथ ही साथ आलोचकों की समीक्षाओं में से इसे 49% सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 की थी। वहीं प्रमुख द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्कैच ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा करते हुए लिखा कि कुछ बच्चों की तरह जो थोड़े बड़े होने के बाद अब इतने प्यारे नहीं हैं और इस फॉलो अप में अपने पूर्ववर्ती की अपील का बहुत अभाव रखता है, जबकि फिल्म कॉमिक बुक मूवी शैली से अपेक्षित विस्तृत एक्शन सेट से टुकड़े और रंगीन खलनायक और सेव द वर्ल्ड प्लॉट यांत्रिकी प्रदान करती है, जहां कुछ जादू गायब है। जहां शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे देते हुए लिखा, जैसा कि हम लगभग 4 साल बाद बेवुल्फ शज़ाम की कहानी उठाते हैं, ये जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि ये बस एक उप होने वाला है। संख्याएं केवल कुछ छोटी छोटी मुस्कुराहटों के साथ दूसरी श्रेणी का साहसिक कार्य और 1 या 2 वास्तविक मार्मिक क्षण, बाकी केवल काफी मनोरंजक नहीं होता। वहीं प्रमुख रूप से वेबसाइट की आम सहमति पढ़ते हुए अपने पूर्ववर्ती शज़ाम की तुलना में अधिक अनफोल्ड स्कोर्ड और कम संतोषजनक
फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोष अभी भी दिन को बचाने के लिए लगभग पर्याप्त स्रोत सामग्री के मूर्खतापूर्ण आकर्षण को बरकरार रखता है, कहा। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो 49 आलोचकों पर आधारित थी, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से A और वहीं F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए इसे 78% और वहीं प्रतिशत सकारात्मक स्कोर दिया गया था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की 10 में से 5.5 की औसत रेटिंग रही थी। वहीं बात करें फिल्म के सीक्वल की तो दोस्तों, जनवरी 2023 में DC स्टूडियोज के CEO जेम्स गुन ने कहा कि वो आगामी DC यूनिवर्स के लिए लेवी और अन्य चुनिंदा DCU कलाकारों को बनाए रखने में रुचि रखते थे, जिसका उद्देश्य DCU को सफल और सॉफ्ट रिबूट करना है। हालांकि सैडबर्ग ने फरवरी 2023 में कहा कि DCU में लेवी का भविष्य फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के स्वागत पर निर्भर करता है, और फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म अगर आगे जाकर $200 मिलियन से भी अधिक की कमाई करती है तो शायद डायरेक्टर फिल्म के अगले सीक्वल के बारे में भी सोच सकती है, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की टिप्पणियों करने के साथ फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर आपदा रही थी, जहां प्रमुख भूमिकाओं पर बेस अपनी कहानी को निर्भर करने के साथ स्टैडबर्ग, जो कि प्रमुख रूप से अपनी फिल्म फ्यूरी और वहीं अपनी फिल्म साजन 2019 के बाद से और वहीं 19 के बाद से फिर से 2023 की रिलीज साजन फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी को लेकर आते हैं, जो कि सुपर नेचुरल होने के साथ साथ सुपर हीरो से भरी ये एक DC कॉमिक के चरित्र साजन पर आधारित बताई जाती है, जो कि प्रमुख रूप से अभिनेता जचरी लेवी, आसिर एंजल, जैक डायलन ग्रेजर, राहेल जेगलर, एडम ब्रॉडी, रॉस बटलर, DJ कोट्रोना और ग्रेस कैलोरीना करी जैसे मैम को पेश करती है। फिल्म जो कि गयोला पड़ोस मैम और वहीं गयोला पड़ोस द्वारा सिनेमाटोग्राफ की गई थी, वहीं फिल्म न्यू लाइन सिनेमा DC स्टूडियोज सरफान कंपनी द्वारा वितरित किए गए थे। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि 14 मार्च 2023 को फॉक्स और वहीं फॉक्स विजुअल थिएटर द्वारा वितरित की गई थी। इस फिल्म को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, फिल्म ने अनुमानित 132 करोड़ की कमाई की थी, जो कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए औसतन कमाई थी, जो कि प्रमुख साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के लिए एक वैश्विक भूमिका रही थी, जहां आगे अभिनेता और वहीं अभिनेता जचरी लेविस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर डेविड F. सैडबर्ग ने फिल्म के अगले सीक्वल में भी उन्हें फिर से लेने का फैसला किया, जहां प्रमुख उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताया कि अगर साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी 300 करोड़ क्लब में प्रवेश करती है तो शायद और वहीं $300 मिलियन क्लब में प्रवेश करती है तो शायद वो फिल्म के तीसरे सीक्वल को बनाने का फैसला कर सकते हैं। जहां प्रमुख साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म का प्रीमियर जो कि 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था। मूल इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी और इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। लगभग $125 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 132 मिलियन से अधिक कमाई करने के साथ भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कमाई करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि इसकी पटकथा और कहानी के लिए काफ़ी बेहतरीन तत्व भी थे। प्रमुख रूप से फिल्म के निर्माण जो कि मुख्य कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। उस टाइम फिल्म कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भी फिल्म को कई बार इसके निर्माण से रोका गया था। हालांकि ये फिल्म साल 2022 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को कई सारे अन्य फिल्मों से टकराव से बचाने के लिए भी इसे कई बार पोस्टपोन कर दिया गया था। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बाद में 2023
अगस्त 2023 साल में रिलीज हुई थी और 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका और 14 मार्च को फॉक्स विजुअल थिएटर में इसे रिलीज किया गया था। फिल्म जो कि प्रमुख रूप से 100 मेरे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फिल्म में बिली बैटसन यानी सजाम और उनके पालक भाई बहन एटलस की बेटियों से लड़ते हैं, जो कि फिल्म की मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की कहानी जो कि आधारित है डीसी द्वारा वर्णन की गई। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर पीटर सफ्रंसा है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को गयूला पड़ोस ने संभाला और संपादक क्रमश मिशेल एलर ने किया था, जहां गाने क्रिस्टोफ बेक द्वारा स्कोर किए गए थे। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को न्यू लाइन सिनेमास, डीसी स्टूडियोज, साथ ही साथ सफरान कंपनी द्वारा बनाया गया था और बाद में फिल्म पूरी बनने के साथ तैयार होने के बाद इसे वार्नर ब्रदर पिक्चर्स के बैनर तहत बेचा गया था। ये फिल्म फॉक्स विलेज थिएटर में 14 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। 130 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 132 करोड़ की कुल कमाई की। दोस्तों, सजाम फिल्म का सीक्वल अप्रैल 2019 में उस फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद विकास में शुरू हुआ था, जिसमें गेडेन लेखक के रूप में लौटे थे और मार्गन जल्द ही गेडेन के पटकथा को संशोधित करने के लिए शामिल हो गए थे, जहां सैडबर्ग और लेवी भी उस दिसंबर तक लौटने के लिए तैयार थे। अगस्त 2020 में टाइटल और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई थी, जहां जेगलर, मिरेन और लियू ने 2021 की शुरुआत में एटलस की बेटियों के रूप में उन्हें भूमिका में लिया गया था। फिल्मांकन मई में अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुआ और अगस्त के महीने में समाप्त हुआ। सजाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ था। इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिन्होंने इसे अपने पूर्ववर्ती से हीन माना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई, जहां लगभग 110 से 125 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में 132 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई की। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बिली के पालक परिवार के रोजा के रूप में मार्टा मिलन और कपूर एंड्रयूज और बिली और उसके भाई बहनों के पालक माता पिता विक्टर वास्केज भी शामिल है। फिल्म में अपनी DCEU भूमिकाओं को दोहराते हुए बिना श्रेय के गैल गैडोट डायना प्रिंस वंडर वुमन के रूप में दिखाई देती है। जेनिफर हॉलैंड के साथ एमिलिया हारकोर्ट और स्टीव एगी के रूप में मिड क्रेडिट सीन में जॉन इकोनोमस के रूप में और मार्क डॉक्टर थैडियस सिवाना और डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग के रूप में दमदार क्रेडिट के बाद के दृश्यों में मिस्टर माइंड की आवाज़ के रूप में देते हैं, जहां सैडबर्ग भी एक नागरिक के रूप में कैमियो करते हैं, जिस पर कलिस्पो के राक्षसों में से एक ने हमला किया था। जहां DCEU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर में जमील की भूमिका निभाने वाले रिजवान मंजी एक अनाम मासूम के रूप में दिखाई देते हैं। PG बायरन संक्षिप्त रूप से डॉक्टर डेरियो बावा एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे बिली एक चिकित्सक के रूप में भ्रमित करती है, जबकि डेडरिच बेडर संक्षिप्त रूप से स्कूल शिक्षक मिस्टर गेकल के रूप में प्रकट होती है। स्टैडबर्ग की पत्नी लोटा लॉस्टेन, जिन्होंने पहली फिल्म में डॉक्टर लिन क्रॉस्बी की भूमिका को निभाया था, एक नर्स के रूप में आई जिसे शाजम ने बचाया था। माइकल ग्रे, जिन्होंने बिली बैटसन की भूमिका निभाई, 1970 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला सड़क पर एक आदमी के रूप में एक संक्षिप्त कैमियो बनाते हैं।
जहां नटालिया सरफान प्रोड्यूसर पीटर सरफान की पत्नी बिल्ली के बच्चे के साथ एक ड्राइवर के रूप में कैमियो करती है, जहां CNN समाचार एंकर और वहीं एंकर वुल्फ ब्लीचर खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति देते हैं। दोस्तों, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के सफल उद्घाटन के साथ 2019 में हेनरी गेडन को सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए लौटने का पता चला था। डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग और प्रोड्यूसर पीटर सफ्रान भी लौटने की उम्मीद थी। सैडबर्ग के अनुसार फॉबसेट सिटी और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया के एक गुंबद के नीचे फंसने का कथानक बिंदु द सिम्पसन्स मूवी 2007 से प्रेरित था। बाद में उस महीने मिशेल बोरथ, जिन्होंने मैरी ब्रोमफील्ड के वैश्विक सुपरहीरो रूप को चित्रित किया, पहली फिल्म में उन्होंने कहा कि उन्होंने भूमिका के लिए 5 चित्रों के सौदे पर हस्ताक्षर किए और उनसे कम एक सीक्वल के लिए वापसी की उम्मीद भी की। जहां चाज़री लेवी ने जून में पुष्टि की कि वो अगली कड़ी में शाज़म के रूप में स्टार के रूप में लौट रहे हैं, और उन्होंने खुलासा किया कि 2020 के मध्य में एक नियोजित फिल्मांकन शुरू होने से पहले लेखन शुरू हो गया था। जहां सैंडबर्ग और पहली फिल्म के अधिकांश क्रू के दिसंबर 2019 में लौटने की पुष्टि की गई थी, जब न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीक्वल रिलीज के लिए निर्धारित किया था। इसमें अप्रैल 2020 से नवंबर तक देरी हुई, और जहां प्रमुख कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म के लिए कई सारे पोस्टपोन का भी सामना करना पड़ा था। 2023 में स्थानांतरण करने के साथ बाद में रिलीज की तारीख 16 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 थी, जहां अगस्त 2022 में 17 मार्च 2023 की अंतिम रिलीज की तारीख इसकी घोषणा हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। जून 2020 में मार्ता मिलन ने पुष्टि की कि वो पहली फिल्म से पालक मां रोजा वास्केज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, और खुलासा किया कि महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्म का टाइटल शाज़म अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट के दौरान देवताओं का रोष लौटने वाले कलाकारों के सदस्यों के साथ पुष्टि की गई थी, जिसमें किशोर बिली बैटसन के रूप में एसर एंजेल और उनके वैश्विक सुपर हीरो समकक्ष के रूप में लेवी फ्रेडरिक, फ्रेडी फेरमैन के रूप में जैक डायलर ग्रेजर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में एडम ब्रॉडी शामिल थे। जहां डार्ला डुडले के रूप में फेथ हरमन और उसके वैश्विक समकक्ष के रूप में मेगन गुड और मैरी ब्रोमफील्ड के रूप में ग्रेस फुल्टन, और साथ ही साथ यूजिन चोई के रूप में इहान चेन और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में रॉस बटलर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में डीजे क्रोटोना के साथ पेड्रो पेना के रूप में जोवन आर्मर थे। अगले महीने लेवी मैम ने कहा कि फिल्मांकन जो कि 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। अक्टूबर 2020 में फिल्म की रिलीज में देरी से और वहीं फिर से देरी हुई। 2 जून 2023 तक अगले महीने मार्क स्ट्रॉन्ग ने कहा कि वो ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो सीक्वल में डॉक्टर थैडियस सिवाना के रूप में लौटेंगे। जनवरी 2021 में गुड ने कहा कि फिल्मांकन उस मई से शुरू होगा और राचेल जेगलर को अगले महीने एक अज्ञात मुख्य भूमिका में लिया गया, जहां वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया के रूप में अपने संपूर्ण फिल्मांकन कार्यक्रम के बाद जेगलर ने DCEU कास्टिंग डायरेक्टर रिच डेलिया के साथ एक बैठक बुक की, जो द फ्लैश में कारा जोर-एल और सुपरगर्ल के लिए उसके बारे में सोच रहे थे, जहां जेगलर हार गए और साशा कैले, लेकिन डेलियस ने उन्हें बताया कि उसे लगा कि वो शाज़म सीक्वल में एंथिया के रूप में ऑडिशन दे सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जेगलर ने जूम के माध्यम से सैडबर्ग और डायलन ग्रेजर के साथ भूमिका के लिए ऑडिशन दिया।
बाद के साथ एक रसायन विज्ञान प्रशिक्षण कर रहे थे, जो सफरान के कारण उसे चुनने का विकल्प देने के कारण उसकी कास्टिंग में सहायक था, और साथ ही साथ डायगोनल ग्लेजर को बाहर कर दिया गया। वेस्ट साइड स्टोरी 2000 और वहीं 1961 रीमेक में उनके काम की प्रशंसा हुई, जहां सरफन अपनी कंपनी सफरन कंपनी के माध्यम से फिल्म का प्रोड्यूसन और प्रोडक्शन कर रहे थे, जबकि जेफ जोन्स भी प्रोड्यूसर करने के लिए तैयार थे। अंत में जोन्स को एक कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में श्रेय दिया गया और मार्च में हेलन मिरेन को एटलस की एक बेटी हेस्पेरा के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें जेगलर के हेस्पेरा की बहन थी, जहां एथिया की भूमिका निभाने की उनकी सूचना थी। लूसी लियो को अगले महीने एटलस की एक और बेटी कलिस्पो के रूप में कास्ट किया गया था, जहां स्ट्रॉन्ग ने मई में कहा था कि वो सीक्वल में दिखाई नहीं देंगी, और साथ ही साथ कूपर एंड्रयूज को पहली फिल्म से पालक पिता विक्टर वास्केज के रूप में उनकी भूमिका की फिर से पुष्टि हुई। क्रिस मॉर्गन ने फिल्म की पटकथा में योगदान दिया और फिल्म के विकास के दौरान सैंडबर्ग मिस्टर माइंड को वापस लाना चाहते थे, एक खलनायक चरित्र जिसे सैंडबर्ग ने पहली फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में छेड़ा था, एक बड़ी भूमिका में अगली कड़ी के लिए, लेकिन उनका समावेश अंत में हटा दिया गया। इसके लिए फिल्म के रन टाइम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और एक तरफ उन्हें फिल्म को ओवरस्टेप न करने के लिए कई अन्य तत्वों को छोड़ना पड़ा, जहां गैल गैडोट को डायना प्रिंस वुल्फ वंडर वुमन के रूप में वापस लाने के अलावा सैंडबर्ग ने शुरुआत में कॉल एल या फिर कॉल केट सुपरमैन और ब्रूस वेन सुपरमैन को गुंबद को तोड़ने की असफल कोशिश करते हुए दिखा रहा, जबकि बैटमैन वही खड़ा और सुपरमैन को देखता है। वहीं फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जो कि 26 मई 2021 को शुरू हुई थी, अटलांटा जॉर्जिया में ग्लुआ पाडोस ने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया, और फिल्म के निर्माण में कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के शुरुआती मध्य से देरी हुई। जून में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि फुलटन फिल्म में मैरी के वैश्विक सुपरहीरो रूप को भी चित्रित कर रहे थे, जिसमें बोरत की जगह फुलटन के बाल और मेकअप को सुपरहीरो संस्करण के लिए समायोजित किया गया था। एक महीने बाद सेट की तस्वीरों से पता चला कि जिमोन हसो जादूगर साजम के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जहां फिल्म 31 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। मार्च 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव और विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया था। द फ्लैश मूवी और द एक्वामैन और लास्ट किंगडम को 2022 से 2023 तक स्थानांतरण कर दिया गया, ताकि उनके दृश्य प्रभावों के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि शाजम देवताओं के रोष को एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की पिछली फिल्म की तारीख 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये पहले रिलीज के लिए तैयार थी। अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अप्रैल में फिल्म की रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल कर 21 दिसंबर तक कर दिया गया था। रिजवान मांझी जुलाई 2022 में एक अनाम चरित्र के रूप में प्रदर्शित होने का पता चला था। मंजी को सर्फ और सफरान द्वारा भूमिका के लिए सुझाव दिया गया, जिन्होंने DCU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर का भी निर्माण किया था, जिसमें मंजी ने जमील को चित्रित किया। सैंडबर्ग ने फिल्म के समान ब्रह्मांड में सेट होने के बावजूद कास्टिंग को मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पीसमेकर में मांझी की केवल एक छोटी भूमिका है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मांझी की एक महत्वपूर्ण भूमिका और वो श्रृंखला के शुरुआती टाइटल अनुक्रम में दिखाई देती है, जहां पीसमेकर प्रोड्यूसर जेम्स गुन ने सुझाव दिया कि फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में मंजी का किरदार जमील का भाई हो सकता है। अगस्त में वार्नर मीडिया के साथ और विलय के बाद डिस्कवरी इंक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बनाने के लिए स्टूडियो ने फिल्म को 17 मार्च 2023 तक विलंबित कर दिया था। अपनी फीचर फिल्मों के लिए विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए
इसने देवताओं के रोष को भी अवतार से दूर कर दिया। जहां जल का मार्ग नवंबर की शुरुआत तक सैंडबर्ग ने पुष्टि की कि अंतिम कट पूरा हो गया था और रिलीज के लिए तैयार था। फिल्म के मार्केटिंग अभियान की अंतिम लहर ने डायना प्रिंस ऑफ वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट की कैमियो उपस्थिति का खुलासा किया, जो कि पूर्व DCU से उनकी भूमिका को दोहरा रही थी। सैंडबर्ग इस खुलासे से परेशान थे क्योंकि उनका इरादा कैमियो को सरप्राइज देने का था। फिल्म में मिड क्रेडिट दृश्य में जेनिफर हैलोड और स्टीव एज एमिलिया हार्कोट और जॉन इकोनोमोस के रूप में अपनी CU भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य मूल रूप से शाज़म का पोस्ट क्रेडिट दृश्य था, जहां स्पिन ऑफ फिल्म ब्लैक एडम 2021 और उस फिल्म से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सदस्यों को दिखाया गया था। लेकिन ब्लैक एडम स्टार और वहीं स्टार ड्वेन जॉनसन ने दोनों चालों को वीटो कर दिया था, जिससे सफरान को हॉलैंड और एजी में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्ट्रॉन्ग और सैंडबर्ग फिल्म के क्रेडिट के बाद के दृश्य में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाते हैं, जहां दृश्य प्रभाव डी नए और साथ ही साथ पिक्सोमोंडे और वहीं स्टीरियो डी वेटा वेफ्स जैसे कई सारे VFX द्वारा फिल्म को बनाया गया था। जहां दोस्तों जून 2022 में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि संगीतकार बेंजामिन वाल्फेक्स शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण पहली फिल्म में वापस नहीं आ सकते हैं। उनके प्रतिस्थापन क्रिस्टोफ बेकर तब तक काम शुरू कर चुके थे। एक एकल शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 23 फरवरी 2023 को और वहीं वाटर म्यूजिक द्वारा एक डिजिटल एकल के रूप में जारी किया गया था और साउंडट्रैक एल्बम 10 मार्च को जारी हुआ था। बाद में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि अगस्त 2020 में DC फैंडोम इवेंट में एक वर्चुअल पैनल के दौरान फिल्म के टाइटल और रेंडरिंग कास्ट की घोषणा करते हुए सीक्वल का प्रचार किया। जून 2021 में फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद सैंडबर्ग ने फिल्म के लिए अपनी नई पोशाक में लेवी की विशेषता वाली एक छोटी फ्लिक जारी की थी और ये उस सप्ताह पोशाक के कई सेट की तस्वीरें लीक होने के बाद आया था। कॉस्ट्यूम लीक को रोकने के लिए सैंडबर्ग ने महीने के अंत में लेवी, ब्रॉडी, गुड, करीब, बटलर और क्रोटोना की कई सुपरहीरो पोशाकों में तस्वीरें जारी की। अक्टूबर में 2021 DC फैंडोम इवेंट के दौरान IO9 के रॉब बिक्रेन और कोलाइडर के साथ पर्दे में थे, जहां प्रमुख उनकी भूमिकाओं के साथ उनकी कास्टिंग हुई थी, जहां विशेषकर लेवी एंजल ग्रेजा और मिरेन ने वार्नर ब्रदर्स के फिल्म का प्रचार किया था, जो कि प्रमुख अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन पैनल जहां नए फुटेज दिखाए गए थे। फिल्म का प्रचार जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी किया गया था, जहां पहला ट्रेलर जारी हुआ। 14 मार्च को स्टिकवल्स ने फिल्म के लिए विज्ञापन बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स और DC स्टूडियोज के साथ भागीदारी की। मैकफार्लेन टॉयज ने प्रचारक खिलौने बनाने के लिए भी भागीदारी की, जिसमें एक्शन आंकड़े और गुड़िया भी शामिल था। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को हॉलीवुड में फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था और 17 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज किया गया था। फिल्म को फिर से 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये महामारी के कारण अन्य DC फिल्मों की तुलना में जल्द रिलीज होने के लिए तैयार थी। वो तारीख पहले एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की और वहीं किंगडम को दी गई थी। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने के लिए अप्रैल 2022 में रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल दिया गया। एक्वामैन और द लास्ट किंगडम में स्थानांतरण होने से पहले अगस्त 2022 में फिर से तारीख, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी विपणन और वितरण लागतों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि अवतार के कब्जे वाली IMAX स्क्रीन साजम के लिए उपलब्ध थी। साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं पर 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इसकी निर्धारित 17 अप्रैल की रिलीज तिथि से 10 दिन पहले था।
वहीं बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 17 अप्रैल 2023 तक शाहजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $57 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $74 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $132 मिलियन की कमाई हुई और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शाहजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4071 थिएटरों से कुल $40 मिलियन का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने $11 मिलियन कमाए, जहां सप्ताहांत के अनुमान को घटाकर $30 मिलियन कर दिया गया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $30 मिलियन की शुरुआत की, लेकिन पहली फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत से 43% की गिरावट दर्ज की गई और DCEU की तीसरी सबसे खराब 1984 उनकी रिलीज कोविड-19 महामारी से प्रेरित और वहीं प्रभावित थी और एक साथ HBO मैक्स पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस प्रो अन्य कॉमिक बुक फिल्मों के हाल के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शॉन रॉबिस ने पहली फिल्म को एक नरम शुरुआती से लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं कहा। हॉलीवुड रिपोर्टर ने घरेलू शुरुआत को एक प्रमुख हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म के लिए सबसे खराब शुरुआत में से एक कहा और साथ ही 78 देशों से फिल्म की $35 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग पर शोक व्यक्त किया। एवी क्लब ने कहा कि इसका प्रीमियर एक सप्ताह के अंत में हुआ, जहां अन्य फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुस्त प्रदर्शन किया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म जो कि 69% गिरकर $9.3 मिलियन रह गई, जो नवागंतुक जॉन विक चैप्टर 4 के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.5 मिलियन की कमाई की और लगभग छठे स्थान पर रहा। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 235 समीक्षकों और साथ ही साथ आलोचकों की समीक्षाओं में से इसे 49% सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 की थी। वहीं प्रमुख द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्क्रैच ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा करते हुए लिखा कि कुछ बच्चों की तरह जो थोड़े बड़े होने के बाद अब इतने प्यारे नहीं है और इस फॉलो अप में अपने पूर्ववर्ती की अपील का बहुत अभाव रखता है, जबकि फिल्म कॉमिक बुक मूवी शैली से अपेक्षित विस्तृत एक्शन सेट से टुकड़े और रंगीन खलनायक और सेव द वर्ल्ड प्लॉट यांत्रिकी प्रदान करती है, जहां कुछ जादू गायब है। जहां शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे देते हुए लिखा, जैसा कि हम लगभग 4 साल बाद बेवुल्फ शाहजम की कहानी उठाते हैं, यह जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि ये बस एक उप होने वाला है। संख्याएं केवल कुछ छोटी छोटी मुस्कुराहटों के साथ दूसरी श्रेणी का साहसिक कार्य और 1 या 2 वास्तविक मार्मिक क्षण, बाकी केवल काफी मनोरंजक नहीं होता। वहीं प्रमुख रूप से वेबसाइट की आम सहमति पढ़ते हुए अपने पूर्ववर्ती शाहजम की तुलना में अधिक अनफोल्ड स्कोर्ड और कम संतोषजनक फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोष अभी भी दिन को बचाने के लिए लगभग पर्याप्त स्रोत सामग्री के मूर्खतापूर्ण आकर्षण को बरकरार रखता है, कहा। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो 49 आलोचकों पर आधारित थी, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से A और वहीं F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए इसे 78% और वहीं प्रतिशत सकारात्मक स्कोर दिया गया था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की 10 में से 5.5 की औसत रेटिंग रही थी। वहीं बात करें फिल्म के सीक्वल की तो दोस्तों, जनवरी 2023 में DC स्टूडियोज के CEO जेम्स गुन ने कहा कि वो आगामी DC यूनिवर्स के लिए लेवी और अन्य चुनिंदा DCEU कलाकारों को बनाए रखने में रुचि रखते थे, जिसका उद्देश्य DCEU को सफल और सॉफ्ट रिबूट करना है। हालांकि सैडबर्ग ने फरवरी 2023 में कहा कि DCEU में लेवी का भविष्य फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के स्वागत पर निर्भर करता है और फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म अगर आगे जाकर $200 मिलियन से भी अधिक की कमाई करती है तो शायद डायरेक्टर फिल्म के अगले सीक्वल के बारे में भी सोच सकती है।
जहां प्रमुख रूप से फिल्म की टिप्पणियों करने के साथ फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर आपता रही थी, जहां प्रमुख भूमिकाओं पर बेस अपनी कहानी को निर्भर करने के साथ स्टारबर्ग्स जो कि प्रमुख रूप से अपनी फिल्म फ्यूरी और वहीं अपनी फिल्म साजन 2019 के बाद से और वहीं 19 के बाद से फिर से 2023 की रिलीज साजन फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी को लेकर आते हैं, जो कि सुपर नेचुरल होने के साथ साथ सुपर हीरो से भरी ये एक डीसी कॉमिक के चरित्र साजन पर आधारित बताई जाती है, जो कि प्रमुख रूप से अभिनेता जचरी लेवी, आसिर एंजल, जैक डायलन ग्रेजर, राहेल जेगलर, एडम ब्रॉडी, रॉस बटलर, डीजे कोट्रोना और ग्रेस कैलोरीना करी जैसे मैम को पेश करती है। फिल्म जो कि गयोला पड़ोस मैम और वहीं गयोला पड़ोस द्वारा सिनेमाटोग्राफ की गई थी, वहीं फिल्म न्यू लाइन सिनेमा डीसी स्टूडियोज सरफान कंपनी द्वारा वितरित किए गए थे। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि 14 मार्च 2023 को फॉक्स और वहीं फॉक्स विजुअल थिएटर द्वारा वितरित की गई थी। इस फिल्म को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, फिल्म ने अनुमानित 132 करोड़ की कमाई की थी, जो कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए औसतन कमाई थी, जो कि प्रमुख साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के लिए एक वैश्विक भूमिका रही थी, जहां आगे अभिनेता और वहीं अभिनेता जचरी लेविस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग ने फिल्म के अगले सीक्वल में भी उन्हें फिर से लेने का फैसला किया, जहां प्रमुख उन्होंने एक इवेंट के दौरान बताया कि अगर साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी 300 करोड़ क्लब में प्रवेश करती है तो शायद और वहीं $300 मिलियन क्लब में प्रवेश करती है तो शायद वो फिल्म के तीसरे सीक्वल को बनाने का फैसला कर सकते हैं। जहां प्रमुख साजन फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म का प्रीमियर जो कि 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था। मूल इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी और इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। लगभग $125 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 132 मिलियन से अधिक कमाई करने के साथ भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कमाई करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। प्रमुख रूप से फिल्म जो कि इसकी पटकथा और कहानी के लिए काफ़ी बेहतरीन तत्व भी थे। प्रमुख रूप से फिल्म के निर्माण जो कि मुख्य कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। उस टाइम फिल्म कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भी फिल्म को कई बार इसके निर्माण से रोका गया था। हालांकि ये फिल्म साल 2022 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को कई सारे अन्य फिल्मों से टकराव से बचाने के लिए भी इसे कई बार पोस्टपोन कर दिया गया था। जहां प्रमुख रूप से फिल्म जो कि बाद में 2023 साल में रिलीज हुई थी और 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका और 14 मार्च को फॉक्स विजुअल थिएटर में इसे रिलीज किया गया था। फिल्म जो कि प्रमुख रूप से $132 मिलियन की कमाई कर पाए, फिल्म ने उतनी सफलता हासिल नहीं की। हालांकि डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग ने फिल्म के तीसरे सीक्वल को बनाने पर भी विचार किया है। DCEU में 12वीं किस्त है। डेविड एफ सैडबर्ग द्वारा निर्देशित की गई, पीटर सफ्रान द्वारा निर्मित और हेनरी गेडेन और क्रिस मॉर्गन द्वारा लिखित, इसमें जचरी लेवी और साथ ही साथ एक्सर एंजल, जैक डायलन ग्रेजर, राजेल जेगलर, एडम ब्रॉडी, रॉस बटलर, डीजे क्रोटोना और साथ ही साथ ग्रेस कैरोलिन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सहायक भूमिका में मेगन गुड, लूसी लियू, जिमोन हसो और हेलेन मिरे भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फिल्म में बिली बैटसन यानी सजाम और उनके पालक भाई बहन एटलस की बेटियों से लड़ते हैं, जो कि फिल्म की मूल कहानी है। दोस्तों, फिल्म की कहानी जो कि आधारित है डीसी द्वारा वर्णन की गई। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर पीटर सफ्रान है।
फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को गयूला पड़ोस ने संभाला और संपादक क्रमश मिशेल एलर ने किया था, जहां गाने क्रिस्टोफ बेक द्वारा स्कोर किए गए थे। फिल्म के प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो इस फिल्म को न्यू लाइन सिनेमास, डीसी स्टूडियोज, साथ ही साथ सफरान कंपनी द्वारा बनाया गया था और बाद में फिल्म पूरी बनने के साथ तैयार होने के बाद इसे वार्नर ब्रदर पिक्चर्स के बैनर तहत बेचा गया था। ये फिल्म फॉक्स विलेज थिएटर में 14 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। 130 मिनट के रन टाइम के साथ फिल्म $125 मिलियन के बजट पर बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 132 करोड़ की कुल कमाई की। दोस्तों, शज़ाम फिल्म का सीक्वल अप्रैल 2019 में उस फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद विकास में शुरू हुआ था, जिसमें गिडेन लेखक के रूप में लौटे थे और मॉर्गन जल्द ही गिडेन के पटकथा को संशोधित करने के लिए शामिल हो गए थे, जहां सैडबर्ग और लेवी भी उस दिसंबर तक लौटने के लिए तैयार थे। अगस्त 2020 में टाइटल और बाकी कलाकारों की पुष्टि की गई थी, जहां जेगलर, मिरेन और लियू ने 2021 की शुरुआत में एटलस की बेटियों के रूप में उन्हें भूमिका में लिया गया था। फिल्मांकन मई में अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुआ और अगस्त के महीने में समाप्त हुआ। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के फॉक्स विलेज थिएटर में हुआ था। इसे 17 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, जिन्होंने इसे अपने पूर्ववर्ती से हीन माना था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई, जहां लगभग 110 से 125 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले इसने दुनिया भर में 132 मिलियन डॉलर से भी अधिक की कमाई की। जहां प्रमुख रूप से फिल्म, जो कि बिली के पालक परिवार के रोजा के रूप में मार्टा मिलन और कपूर एंड्रयूज और बिली और उसके भाई बहनों के पालक माता पिता विक्टर वास्केज भी शामिल है। फिल्म में अपनी DCEU भूमिकाओं को दोहराते हुए बिना श्रेय के गैल गैडोट डायना प्रिंस वंडर वुमन के रूप में दिखाई देती है। जेनिफर हॉलैंड के साथ एमिलिया हारकोर्ट और स्टीव एगी के रूप में मिड क्रेडिट सीन में जॉन इकोनोमस के रूप में और मार्क डॉक्टर थैडियस सिवाना और डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग के रूप में दमदार क्रेडिट के बाद के दृश्यों में मिस्टर माइंड की आवाज़ के रूप में देते हैं, जहां सैंडबर्ग भी एक नागरिक के रूप में कैमियो करते हैं, जिस पर कलिस्पो के राक्षसों में से एक ने हमला किया था। जहां DCEU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर में जमील की भूमिका निभाने वाले रिजवान मंजी एक अनाम मासूम के रूप में दिखाई देते हैं। PG बायरन संक्षिप्त रूप से डॉक्टर डेरियो बावा एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे बिली एक चिकित्सक के रूप में भ्रमित करती है, जबकि डेडरिच वेडर संक्षिप्त रूप से स्कूल शिक्षक मिस्टर गेकल के रूप में प्रकट होती है। स्टैडबर्ग की पत्नी लोटा लॉस्टेन, जिन्होंने पहली फिल्म में डॉक्टर लिन क्रॉसबी की भूमिका को निभाया था, एक नर्स के रूप में आई जिसे शाज़म ने बचाया था। माइकल ग्रे, जिन्होंने बिली बैटसन की भूमिका निभाई, 1970 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला सड़क पर एक आदमी के रूप में एक संक्षिप्त कैमियो बनाते हैं, जहां नटालिया सरफान प्रोड्यूसर पीटर सरफान की पत्नी बिल्ली के बच्चे के साथ एक ड्राइवर के रूप में कैमियो करती है, जहां CNN समाचार एंकर वोल्फ ब्लीचर खुद के रूप में एक कैमियो उपस्थिति देते हैं।
दोस्तों शज़ाम और वहीं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के सफल उद्घाटन के साथ 2019 में हेनरी गेडन को सीक्वल की पटकथा लिखने के लिए लौटने का पता चला था। डायरेक्टर डेविड एफ सैडबर्ग और प्रोड्यूसर पीटर सफ्रान भी लौटने की उम्मीद थी। सैडबर्ग के अनुसार फॉबसेट सिटी और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया के एक गुंबद के नीचे फंसने का कथानक बिंदु द सिम्पसन्स मूवी 2007 से प्रेरित था। बाद में उस महीने मिशेल बोरथ, जिन्होंने मैरी ब्रोमफील्ड के वैश्यक सुपर हीरो रूप को चित्रित किया, पहली फिल्म में उन्होंने कहा कि उन्होंने भूमिका के लिए 5 चित्रों के सौदे पर हस्ताक्षर किए और उनसे कम एक सीक्वल के लिए वापसी की उम्मीद भी की। जहां चाज़री लेवी ने जून में पुष्टि की कि वो अगली कड़ी में शाज़म के रूप में स्टार के रूप में लौट रहे हैं और उन्होंने खुलासा किया कि 2020 के मध्य में एक नियोजित फिल्मांकन शुरू होने से पहले लेखन शुरू हो गया था। जहां सैडबर्ग और पहली फिल्म के अधिकांश क्रू के दिसंबर 2019 में लौटने की पुष्टि की गई थी, जब न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स ने 1 अप्रैल 2022 को सीक्वल रिलीज के लिए निर्धारित किया था। इसमें अप्रैल 2020 से नवंबर तक देरी हुई और जहां प्रमुख कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म के लिए कई सारे पोस्टपोन का भी सामना करना पड़ा था। 2023 में स्थानांतरण करने के साथ बाद में रिलीज की तारीख 16 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 थी, जहां अगस्त 2022 में 17 मार्च 2023 की अंतिम रिलीज की तारीख इसकी घोषणा हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। जून 2020 में मार्ता मिलन ने पुष्टि की कि वो पहली फिल्म से पालक मां रोजा वास्केज के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और खुलासा किया कि महामारी के कारण फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्म का टाइटल शाज़म अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट के दौरान देवताओं का रोष लौटने वाले कलाकारों के सदस्यों के साथ पुष्टि की गई थी, जिसमें किशोर बिली बैटसन के रूप में एसर एंजेल और उनके वैश्विक सुपर हीरो समकक्ष के रूप में लेवी फ्रेडरिक, फ्रेडी फिरमैन के रूप में जैक डायलर ग्रेजर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में एडम ब्रॉडी शामिल थे। जहां डार्ला डुडले के रूप में फेथ हरमन और उसके वैश्विक समकक्ष के रूप में मेगन गुड और मैरी ब्रोमफील्ड के रूप में ग्रेस फुल्टन और साथ ही साथ यूजिन चोई के रूप में इयान चेन और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में रॉस बटलर और उनके वैश्विक समकक्ष के रूप में डीजे क्रोटोना के साथ पेड्रो पेना के रूप में जोवन आर्मर थे। अगले महीने लेवी मैम ने कहा कि फिल्मांकन जो कि 2021 की शुरुआत में शुरू होगा। अक्टूबर 2020 में फिल्म की रिलीज में देरी से और वहीं फिर से देरी हुई। 2 जून 2023 तक अगले महीने मार्क स्ट्रॉन्ग ने कहा कि वो ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो सीक्वल में डॉक्टर थैडियस सिवाना के रूप में लौटेंगे। जनवरी 2021 में गुड ने कहा कि फिल्मांकन उस मई से शुरू होगा और राचेल जेगलर को अगले महीने एक अज्ञात मुख्य भूमिका में लिया गया, जहां वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया के रूप में अपने संपूर्ण फिल्मांकन कार्यक्रम के बाद जेगलर ने DCEU कास्टिंग डायरेक्टर रिच डेलिया के साथ एक बैठक बुक की, जो द फ्लैश में कारा जोर-एल और सुपरगर्ल के लिए उसके बारे में सोच रहे थे, जहां जेगलर हार गए और साशा कैले, लेकिन डेलियस ने उन्हें बताया कि उसे लगा कि वो शाज़म सीक्वल में एंथिया के रूप में ऑडिशन दे सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जेगलर ने जूम के माध्यम से सैडबर्ग और डायलन ग्रेजर के साथ भूमिका के लिए ऑडिशन दिया।
बाद के साथ एक रसायन विज्ञान प्रशिक्षण कर रहे थे, जो सफरान के कारण उसे चुनने का विकल्प देने के कारण उसकी कास्टिंग में सहायक था, और साथ ही साथ डायगोनल ग्लेजर को बाहर कर दिया गया। वेस्ट साइड स्टोरी 2000 और वहीं 1961 रीमेक में उनके काम की प्रशंसा हुई, जहां सरफन अपनी कंपनी सफरन कंपनी के माध्यम से फिल्म का प्रोड्यूसन और प्रोडक्शन कर रहे थे, जबकि जेफ जोन्स भी प्रोड्यूसर करने के लिए तैयार थे। अंत में जोन्स को एक कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में श्रेय दिया गया और मार्च में हेलन मिरेन को एटलस की एक बेटी हेस्पेरा के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें जेगलर के हेस्पेरा की बहन थी, जहां एथिया की भूमिका निभाने की उनकी सूचना थी। लूसी लियू को अगले महीने एटलस की एक और बेटी कलिस्पो के रूप में कास्ट किया गया था, जहां स्ट्रॉन्ग ने मई में कहा था कि वो सीक्वल में दिखाई नहीं देंगी, और साथ ही साथ कूपर एंड्रयूज को पहली फिल्म से पालक पिता विक्टर वास्केज के रूप में उनकी भूमिका की फिर से पुष्टि हुई। क्रिस मॉर्गन ने फिल्म की पटकथा में योगदान दिया और फिल्म के विकास के दौरान सैंडबर्ग मिस्टर माइंड को वापस लाना चाहते थे, एक खलनायक चरित्र जिसे सैंडबर्ग ने पहली फिल्म के मध्य क्रेडिट दृश्य में छेड़ा था, एक बड़ी भूमिका में अगली कड़ी के लिए, लेकिन उनका समावेश अंत में हटा दिया गया। इसके लिए फिल्म के रन टाइम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और एक तरफ उन्हें फिल्म को ओवरस्टेप न करने के लिए कई अन्य तत्वों को छोड़ना पड़ा, जहां गैल गैडोट को डायना प्रिंस वुल्फ वंडर वुमन के रूप में वापस लाने के अलावा सैंडबर्ग ने शुरुआत में कॉल-एल या फिर कॉल केट सुपरमैन और ब्रूस वेन सुपरमैन को गुंबद को तोड़ने की असफल कोशिश करते हुए दिखा रहा, जबकि बैटमैन वही खड़ा और सुपरमैन को देखता है। वहीं फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जो कि 26 मई 2021 को शुरू हुई थी, अटलांटा जॉर्जिया में ग्लुआ पाडोस ने सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया, और फिल्म के निर्माण में कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के शुरुआती मध्य से देरी हुई। जून में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि फुलटन फिल्म में मैरी के वैश्विक सुपरहीरो रूप को भी चित्रित कर रहे थे, जिसमें बोरात की जगह फुलटन के बाल और मेकअप को सुपरहीरो संस्करण के लिए समायोजित किया गया था। एक महीने बाद सेट की तस्वीरों से पता चला कि जिमोन हसौ जादूगर साजम के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जहां फिल्म 31 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। मार्च 2020 में वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव और विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया था। द फ्लैश मूवी और द एक्वामैन और लास्ट किंगडम को 2022 से 2023 तक स्थानांतरण कर दिया गया, ताकि उनके दृश्य प्रभाव के काम को पूरा करने के लिए समय मिल सके, जबकि शाजम देवताओं के रोष को एक्वामैन और द लास्ट किंगडम की पिछली फिल्म की तारीख 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये पहले रिलीज के लिए तैयार थी। अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अप्रैल में फिल्म की रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेलकर 21 दिसंबर तक कर दिया गया था। रिजवान मांझी जुलाई 2022 में एक अनाम चरित्र के रूप में प्रदर्शित होने का पता चला था। मंजी को सर्फ और सफरान द्वारा भूमिका के लिए सुझाव दिया गया, जिन्होंने DCU टेलीविजन श्रृंखला पीसमेकर का भी निर्माण किया था, जिसमें मंजी ने जमील को चित्रित किया। सैंडबर्ग ने फिल्म के समान ब्रह्मांड में सेट होने के बावजूद कास्टिंग को मंजूरी दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पीसमेकर में मांझी की केवल एक छोटी भूमिका है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मांझी की एक महत्वपूर्ण भूमिका और वो श्रृंखला के शुरुआती टाइटल अनुक्रम में दिखाई देती है, जहां पीसमेकर प्रोड्यूसर जेम्स गुन ने सुझाव दिया कि फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में मंजी का किरदार जमील का भाई हो सकता है। अगस्त में वार्नर मीडिया के साथ और विलय के बाद डिस्कवरी इंक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी बनाने के लिए स्टूडियो ने फिल्म को 17 मार्च 2023 तक विलंबित कर दिया था। अपनी फीचर फिल्मों के लिए विपणन और वितरण लागत को फैलाने में मदद करने के लिए
इसने देवताओं के रोष को भी अवतार से दूर कर दिया। जहां जल का मार्ग नवंबर की शुरुआत तक सैंडबर्ग ने पुष्टि की कि अंतिम कट पूरा हो गया था और रिलीज के लिए तैयार था। फिल्म के मार्केटिंग अभियान की अंतिम लहर ने डायना प्रिंस ऑफ वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट की कैमियो उपस्थिति का खुलासा किया, जो कि पूर्व DCU से उनकी भूमिका को दोहरा रही थी। सैंडबर्ग इस खुलासे से परेशान थे क्योंकि उनका इरादा कैमियो को सरप्राइज देने का था। फिल्म में मिड क्रेडिट दृश्य में जेनिफर हैलोड और स्टीव एज एमिलिया हार्कोट और जॉन इकोनोमोस के रूप में अपनी CU भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य मूल रूप से शाज़म का पोस्ट क्रेडिट दृश्य था, जहां स्पिन ऑफ फिल्म ब्लैक एडम 2021 और उस फिल्म से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सदस्यों को दिखाया गया था। लेकिन ब्लैक एडम स्टार ड्वेन जॉनसन ने दोनों चालों को वीटो कर दिया था, जिससे सफरान को हॉलैंड और एजी में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्ट्रॉन्ग और सैंडबर्ग फिल्म के क्रेडिट के बाद के दृश्य में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाते हैं, जहां दृश्य प्रभाव डी नए और साथ ही साथ पिक्सोमोंडे और स्टीरियो डी वेटा वेफ्स जैसे कई सारे VFX द्वारा फिल्म को बनाया गया था। जहां दोस्तों जून 2022 में सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि संगीतकार बेंजामिन वाल्फेक्स शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण पहली फिल्म में वापस नहीं आ सकते हैं। उनके प्रतिस्थापन क्रिस्टोफ बेकर तब तक काम शुरू कर चुके थे। एक एकल शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 23 फरवरी 2023 को वाटर म्यूजिक द्वारा एक डिजिटल एकल के रूप में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक एल्बम 10 मार्च को जारी हुआ था। बाद में सैंडबर्ग सर ने खुलासा किया कि अगस्त 2020 में DC फैंडोम इवेंट में एक वर्चुअल पैनल के दौरान फिल्म के टाइटल और रेंडरिंग कास्ट की घोषणा करते हुए सीक्वल का प्रचार किया। जून 2021 में फिल्मांकन के एक सप्ताह बाद सैंडबर्ग ने फिल्म के लिए अपनी नई पोशाक में लेवी की विशेषता वाली एक छोटी फ्लिक जारी की थी और ये उस सप्ताह पोशाक के कई सेट की तस्वीरें लीक होने के बाद आया था। कॉस्ट्यूम लीक को रोकने के लिए सैंडबर्ग ने महीने के अंत में लेवी, ब्रॉडी, गुडकरी, बटलर और क्रोटोना की कई सुपरहीरो पोशाकों में तस्वीरें जारी की। अक्टूबर में 2021 DC फैंडोम इवेंट के दौरान IO9 के रॉब बिक्रेन और कोलाइडर के साथ पर्दे में थे, जहां प्रमुख उनकी भूमिकाओं के साथ उनकी कास्टिंग हुई थी, जहां विशेषकर लेवी एंजल ग्रेजा और मिरेन ने वार्नर ब्रदर्स के फिल्म का प्रचार किया था, जो कि प्रमुख अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन पैनल जहां नए फुटेज दिखाए गए थे। फिल्म का प्रचार जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी किया गया था, जहां पहला ट्रेलर जारी हुआ। 14 मार्च को स्टिकवल्स ने फिल्म के लिए विज्ञापन बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स और DC स्टूडियोज के साथ भागीदारी की। मैकफार्लेन टॉयज ने प्रचारक खिलौने बनाने के लिए भी भागीदारी की, जिसमें एक्शन आंकड़े और गुड़िया भी शामिल था। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का प्रीमियर 14 मार्च 2023 को हॉलीवुड में फॉक्स विजुअल थिएटर में हुआ था और 17 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज किया गया था। फिल्म को फिर से 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि ये महामारी के कारण अन्य DC फिल्मों की तुलना में जल्द रिलीज होने के लिए तैयार थी। वो तारीख पहले एक्वामैन और द लास्ट किंगडम को दी गई थी। 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ प्रतिस्पर्धा करने से बचने के लिए अप्रैल 2022 में रिलीज की तारीख को 5 दिन पीछे ढकेल दिया गया। एक्वामैन और द लास्ट किंगडम में स्थानांतरण होने से पहले अगस्त 2022 में फिर से तारीख, जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी विपणन और वितरण लागतों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि अवतार के कब्जे वाली IMAX स्क्रीन साजम के लिए उपलब्ध थी। साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सेवाओं पर 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इसकी निर्धारित 17 अप्रैल की रिलीज तिथि से 10 दिन पहले था। वहीं बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 17 अप्रैल 2023 तक शाज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड्स ने
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $57 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $74 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $132 मिलियन की कमाई हुई और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में साजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोज शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4071 थिएटरों से कुल $40 मिलियन का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने $11 मिलियन कमाए, जहां सप्ताहांत के अनुमान को घटाकर $30 मिलियन कर दिया गया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $30 मिलियन की शुरुआत की, लेकिन पहली फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत से 43% की गिरावट दर्ज की गई और DCEU की तीसरी सबसे खराब 1984 उनकी रिलीज कोविड-19 महामारी से प्रेरित और वहीं प्रभावित थी और एक साथ HBO मैक्स पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस प्रो अन्य कॉमिक बुक फिल्मों के हाल के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए शॉन रॉबिस ने पहली फिल्म को एक नरम शुरुआती से लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं कहा। हॉलीवुड रिपोर्टर ने घरेलू शुरुआत को एक प्रमुख हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म के लिए सबसे खराब शुरुआत में से एक कहा और साथ ही 78 देशों से फिल्म की $35 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग पर शोक व्यक्त किया। एवी क्लब ने कहा कि इसका प्रीमियर एक सप्ताह के अंत में हुआ, जहां अन्य फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुस्त प्रदर्शन किया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म, जो कि 69% गिरकर $9.3 मिलियन रह गई, जो नवागंतुक जॉन विक चैप्टर 4 के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.5 मिलियन की कमाई की और लगभग छठे स्थान पर रहा। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 235 समीक्षकों और साथ ही साथ आलोचकों की समीक्षाओं में से इसे 49% सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 की थी। वहीं प्रमुख द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक स्क्वैच ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा करते हुए लिखा कि कुछ बच्चों की तरह जो थोड़े बड़े होने के बाद अब इतने प्यारे नहीं हैं और इस फॉलो अप में अपने पूर्ववर्ती की अपील का बहुत अभाव रखता है, जबकि फिल्म कॉमिक बुक मूवी शैली से अपेक्षित विस्तृत एक्शन सेट से टुकड़े और रंगीन खलनायक और सेव द वर्ल्ड प्लॉट यांत्रिकी प्रदान करती है, जहां कुछ जादू गायब है। जहां शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे देते हुए लिखा, जैसा कि हम लगभग 4 साल बाद बेवुल्फ साजम की कहानी उठाते हैं, यह जल्दी से स्पष्ट हो जाता है कि ये बस एक उप होने वाला है। संख्याएं केवल कुछ छोटी छोटी मुस्कुराहटों के साथ दूसरी श्रेणी का साहसिक कार्य और 1 या 2 वास्तविक मार्मिक क्षण, बाकी केवल काफी मनोरंजक नहीं होता। वहीं प्रमुख रूप से वेबसाइट की आम सहमति पढ़ते हुए अपने पूर्ववर्ती साजम की तुलना में अधिक अनफोल्ड स्कोर्ड और कम संतोषजनक फ्यूरी ऑफ द गॉड्स का रोष अभी भी दिन को बचाने के लिए लगभग पर्याप्त स्रोत सामग्री के मूर्खतापूर्ण आकर्षण को बरकरार रखता है, कहा। मेटाक्रिटिक, जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है, ने फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो 49 आलोचकों पर आधारित थी, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से A और वहीं F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए इसे 78% और वहीं प्रतिशत सकारात्मक स्कोर दिया गया था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म की 10 में से 5.5 की औसत रेटिंग रही थी। वहीं बात करें फिल्म के सीक्वल की, तो दोस्तों जनवरी 2023 में DC स्टूडियोज के CEO जेम्स गुन ने कहा कि वो आगामी DC यूनिवर्स के लिए लेवी और अन्य चुनिंदा DCEU कलाकारों को बनाए रखने में रुचि रखते थे, जिसका उद्देश्य DCEU को सफल और सॉफ्ट रिबूट करना है। हालांकि सैडबर्ग ने फरवरी 2023 में कहा कि DCEU